बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मुझ समेत अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी आज के बाद निकाल दे कि पाकिस्तान की सियासत में या सियासत में कोई चीज कोइंसिडेंट भी हो सकती है, कोई चीज अचानक से भी हो जाती है, किसी का अचानक से भी कोई जमीर जाग सकता है, कोई चीजें किसी बहुत ही ईमानदार आदमी के लिए तफवीज कर दी गई हैं। नहीं, मेरी ये गलतफहमी आज के बाद वैसे ही हमेशा के लिए ख़त्म होगी और आपकी भी इंशाल्लाह। जब मैं ये पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह प्लेसिंग की जाती है, जिसको अदालती ज़ुबान में सिसिलियन माफिया कह देते हैं, जिसको सियासी ज़ुबान में कोई बहुत बड़ा गैंग कह देते हैं। लेकिन बहरहाल हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है, पूरा तयन किया जाता है कि आज तुम हमें इंडिफरेंस हो के किसी जगह पर फेवर कर दो, ठीक 1 साल बाद, 6 माह बाद या जैसे ही हमारा दौरे हुकूमत आएगा हम तुम्हें मुस्तफीद करना शुरू कर देंगे। अहम तरीन पोस्टिंग्स पर बात करनी है। जिस अहम तरीन पोस्टिंग से मुतलिक मैं आपको बता रहा हूं, जिस शख्स की पोस्टिंग से मुतलिक बता रहा हूं कि आज पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर जो इतना बड़ा छेद या सुराख जिसने किया हुआ है, या पाकिस्तान के इदारों की कारकर्दगी पर जिस शख्स की बिना पर इतना बड़ा सुराख या छेद हुआ है, उस शख्स को आज नवाज दिया गया। अभी जाऊंगा डिटेल में। साथ ही साथ बड़ी अहम तरीन खबर यह कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, इन दोनों के लिए अब दाखिला ममनू हो गया है। ये दो, जी हाँ, जीबी और खैबर पख्तूनख्वा, इन दो से मुतल्लिक मैं आपको इतला दे रहा हूं कि इन दोनों जगहों पर अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के लिए ये नो गो एरिया बन चुके हैं, हालांकि मरकज़ में इनकी हुकूमत होने के बावजूद। उसकी डिटेल क्या है वो भी आपको बतानी है। साथ साथ आज कोर कमेटी के इजलास की कुछ हमने इंसाइट्स पहले ही आपको शेयर कर दी थी, जिस वक्त ये इजलास जारी था। इजलास के बाद इमरान खान साहब के खिताब से मुतल्लिक वो भी डिटेल है, सारी की सारी आपके सामने रख। तो सबसे पहले जी, कोर कमेटी के इजलास में कारकुनों को जिन चीज़ों की तंबीह की गई वो चीजें आपको मैं बता देता हूं जी। लॉन्ग मार्च के नेक्स्ट फेज, जी हां, गलतियां सबके सामने लेके आए हैं जी। कोर कमेटी की इजलास के अंदर जी ड्यूटियां तकसीम की गई हैं और इस गारंटी के साथ तकसीम की गई है कि अगले इलेक्शन में अब जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का जो 6 दिन है, यानी मंडे या ट्यूसडे को जो उन्होंने अनाउंस करनी है उसकी डेट, उसकी कारकर्दगी मैटर करेगी। अगले इलेक्शन में उसको टिकट जारी की जाएगी जो अपना तन मन धन हर किस्म की एफिशिएंसी इस लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में लगाएगा, यानी पिछली किसी गलती को रिपीट नहीं करेगा। मैं सीसी के इजलास से की इनसाइट्स आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने जो बोला पब्लिक के सामने या मीडिया टॉक के अंदर वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये चीजें जी, चाहे फरूख हबीब हो जी, चाहे महमूद रशीद हो, चाहे शफकत महमूद हो, चाहे जनूबी पंजाब की क़यादत हो, कोई भी हो, कोई रावलपिंडी डिवीजन भी शामिल हो, कोई भी हो, टिकट उसको मिलेगी जो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। हर एक को 3-3 ऑप्शंस देने के, अपने एक नहीं 3-3 ठिकाने रखने। आज से ही तैयारी शुरू कर दें कि 3 ठिकाने रखने, ताकि किसी भी मुबैना छापे के साथ बचा जा सके। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि मैं अदालती तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए जाऊंगा अगर मेरे ख़त का जवाब सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। यानी वही कि क्या हमें आईनी राइट हासिल है, हम अपना आईनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपनी आईनी एक्सरसाइज कर सकते हैं एहतजाज की। तो अगर हमने जो ख़त लिखा अगर उसका जवाब नहीं आया तो पीर के दिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बाकायदा अदालत जाने का इरादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी पूरे आईनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ इमरान खान साहब आएंगे। इस बार राना सनाउल्लाह साहब इस तरह नहीं कह सकते इनको अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा, चाहे इसके 16 FIR दर्ज हो गई हैं इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर अफराद के खिलाफ जी इस्लामाबाद में 16 FIR दर्ज हो गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपना बाकायदा तौर पर आईनी शेल्टर लेके अदालत से तब जाऊंगा, अगर अदालत ने मेरे खत का जवाब नहीं दिया तो मैं पीर को अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर जवाब लेने के लिए जाऊंगा। कहते हैं जान दे दूंगा, किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा इस हुकूमत को। ठीक है जी। जुल्म करने वाले अफसरान से मुतल्लिक भी उन्होंने कह दिया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा।
इनकी मैंने लिस्टें बना ली हैं, सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर देने जा रहा हूं ताकि ये लोग जाने पहचाने रहें, और जब वक्त आए, जब इमरान साहब को हुकूमत मिले, इमरान खान साहब को या पीटीआई को हुकूमत मिले, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, साथ साथ 2 सेंटेंस बड़े हैवी थे जो रैंडमली गुजर गए, लेकिन मैं बता दूं आपको। उन्होंने कहा कि मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमारा नहीं है, इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, साथ साथ इदारों से मुताल्लिक़ डेफिनेटली अदलिया भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है कि इन हालात को देखते हुए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को देखते हुए, मुल्क की हालात को देखते हुए, महंगाई की इस लहर को देखते हुए इदारों को खुद आना होगा। ये इमरान खान साहब ने एक बार फिर उससे मुतालबा किया जी। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट दोनों इसके अंदर शामिल है। हमारे अदालती निज़ाम ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान को हमेशा बचाया है। ये इमरान खान, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। इलेक्शन मेंबरान हो या चेयरमैन नैब, इनकी तकर्री को भी मैं अदालत में चैलेंज करूँगा। यानी खान साहब पूरे फ्रंट फुट पर चलने के प्लान में। अगर किसी को कोई गलतफहमी लग रही है तो कि खान साहब आराम से बढ़ जाएंगे, नहीं। आज एक नया चार्ज दिया उन्होंने पब्लिक को भी और पब्लिक के नुमाइंदों को भी कि किस तरह आप लोगों की तमाम की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जी, इससे पहले कि मैं वो पूरे मैंने बोला कि कोई चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं होती, हर चीज़ पूरे प्लान के साथ होती है। और पाकिस्तान की सियासत में तो हर हाल के अंदर होती है। वो पोस्टिंग तो मैंने अहम तरीन आपको बतानी है, शायद थोड़ा बहुत इशारा आप समझ भी रहे होंगे। लेकिन जहाँ इमरान खान और उनके हवारियों पे 16 मुकदमे दर्ज हुए ना, वही कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। और इस सिलसिले में मैं कानूनी माहिरीन से पूछ रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा नक्स अमन 16 MPO और अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया इस्लामाबाद में चढ़ाई कर, जिस तरह भी उन्होंने जो बोला। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं जी महमूद खान, उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को जो कत्ल किया गया था उसकी FIR खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दर्ज करने का ना सिर्फ उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि इसके अलावा शेलिंग, रुकावटों और दीगर जो तमाम चीज़ें जिस तरह ये पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश की मरकज़ ने, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साहब के ख़िलाफ़ उन्हें कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। यानी इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, इधर FIR है इस्लामाबाद के लिए, तो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर दाखिला का दाखिला बंद है जी। खैबर पख्तूनख्वा में मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दाखिला बंद करने के सिलसिले में बाकायदा एकदम FIR वर्सेस FIR चल रही है। दूसरी तरफ जी GB के जो वज़ीर आला हैं जी, उन्होंने भी कहा है कि उनके ऊपर अटक के पर्चा दर्ज हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ऊपर FIR दर्ज करा दूँ तो कैसा लगेगा। तो उनकी भी इंटेंशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR दर्ज कराई जाए कि उन्हें अटक के ऊपर शेलिंग की गई, उनकी गाड़ी के ऊपर झंडा लगा हुआ था वज़ीर आला GB का, इसके बावजूद शेलिंग की गई, शीशे तोड़े गए और उनको हरासा किया गया। उन्होंने कहा FIR भी मेरे पे ही दर्ज हुई, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में बींगा वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने का इरादा रखता हूँ। ये होगी 2 चीज़ें। अब आ जाऊँ अहम तरीन पोस्टिंग जी, कोई और नहीं, डॉक्टर महमूद अयाज साहब जी, इनको नवाज दिया गया। डॉक्टर महमूद अयाज साहब वही हैं जिन्होंने उस मेडिकल कमेटी के सरबराह थे, पैनल के सरबराह थे, जिन्होंने हमारा तरा निकाल दिया था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नवाज शरीफ साहब अल्लाह को प्यारे होने वाले। और अगर इस वक्त उनकी कंडीशन को देखते हुए, डॉक्टर महमूद अयाज जी आपको नाम याद होगा, इस वक्त उनकी कंडीशन को देखते हुए अगर उनको बैरुल मुल्क इलाज के लिए नहीं भेजा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैंने हमारा तरा निकाला था, हमारा भी तरा निकाला था, अदालतों की भी जान निकाल दी थी, जिस पर अदालतों ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहा था कि अगर आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिंदा रहेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा हम कैसे कह सकते हैं भाई, वकील ने कहा हम कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा फिर डॉक्टर महमूद अयाज सही कह रहे हैं, भेजें इनको फ़ौरन प्लेटलेट्स वाले मामले। तो डॉक्टर महमूद अयाज उस पैनल के सरबराह थे, बड़ा इंडिफरेंस अपने आप को महसूस कराते थे सर्विस हॉस्पिटल के अंदर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैंने सारी देखी है जी। अच्छा जी, और उन्हीं की ही रिकमेंडेशन के ऊपर, डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन, डॉक्टर महमूद अयाज की रिकमेंडेशन के बाद उनको मुल्क से बाहर भेजा गया था, ठीक है जी। और उन्हीं की जो रिपोर्ट्स जो जनरेट की गई थी, उसके बाद वो तमाम के तमाम इदारों के अंदर, तमाम जिम्मेदारों के अंदर पेश की गई थी डॉक्टर महमूद अयाज की, वो जो एक बिल्कुल अनहोनी सी बीमारियां और फिर प्लेटलेट्स और ये सब चीज़ें जो बताई गई थी। आज उनको बाकायदा तौर पर नवाजा गया, एक जगह पे नहीं 2-2 जगह पे नवाजा गया है।
एक तो उनको फोटा का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, यानी सरबराह बना दिया गया। फोटा एडमिनिस्ट्रेटर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी है जी ह्यूमन ऑर्गन्स की, जिसका जो उनको सरबराह बनाया गया है। यहाँ भी मुझे समझ आती है कि शायद मेरिट पे बनाया गया और ये सब चीज़ें ओके। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी, जी हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जी, उसका सरबराह भी बना दिया गया है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स कह ले या शरीफ मेडिकल सिटी कह ले, उसका भी उन्हें सरबराह बना दिया गया। तो देखा किस वक्त 1-1.5 साल पहले की एक तसल्ली या 2 साल पहले की वो तसल्ली कि आज आप हमारे साथ चल लें तो कल को हम आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो मैंने कहा ना ये ऐसे चलती है पूरी, फेवर बैंक ऐसे चलता है, जिसने आज एहसान किया उसको चुकता भी दिया जाता है। तो डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब जी उस पैनल के सरबराह थे जिनको आज नवाज दिया गया है। तो ये होते हैं स्टेप्स। मेरी तो बहुत सी गलतफहमी आज की दूर हो गई। अगर आपकी दूर नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।